वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पहले समझते हैं पैराडॉक्स का मतलब, थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम और डिटेल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक मेरी सिंपल सी लाइन कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे शेयर करिए। कोई भी आप के मन में क्वेरीज हो वीडियो किया या उससे टॉपिक से रिलेटेड, वो आप कमेंट थ्रेड में लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन के घंटे वाले प्रेस को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस कभी भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, देखो पैराडॉक्स मतलब क्या होता है। पैराडॉक्स मतलब होता है, हिंदी में अगर इसको कहें तो होता है विरोधाभास, यानी कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि जनरल स्टेटमेंट का कंट्रेरी हो, यानी दैट इज द स्टेटमेंट विच इज कंट्रेरी टू द जनरल स्टेटमेंट कॉल्ड पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स कहते हैं जो जनरल स्टेटमेंट का कंट्रेरी होता है। नॉर्मली सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक जनरल स्टेटमेंट मान लो कि जो लोग चश्मा लगाते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, जो चश्मा लगाते हैं, जो चश्मा पहनते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही हैंडसम होते हैं, ऐसा जनरल स्टेटमेंट मान लिया जाए। लेकिन मैं चश्मा लगाता हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं। मैं चश्मा पहनता हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं। तो ये क्या हो गया, जनरल स्टेटमेंट तो ऐसा होता है ना कि जो चश्मा लगाते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मैं चश्मा लगाता हूं और मैं स्मार्ट नहीं हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक पैराडॉक्स हो गया, ये कंट्रेरी हो गया कि जनरली तो कहा जाता है जो चश्मा लगाते हैं या माना जाता है जो चश्मा लगाते हैं दे आर ऑलवेज हैंडसम, वो हमेशा स्मार्ट होते हैं। लेकिन मैं चश्मा लगाता हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं। ये कंट्रेरी हो गया, ये पैराडॉक्स हो गया। अब बात करते हैं थ्रिफ्ट की। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, थ्रिफ्ट मतलब होता है सेविंग हैबिट। आपको नॉर्मली हमें और आपको क्या सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है। जैसे हम बढ़ने होने लगते हैं, हमारी मम्मी हमको क्या सिखाती है, नहीं बेटा पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। तो थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, हमें धीरे धीरे क्या सेविंग हैबिट डाली जाती है हमारी कि ये लड़का जो है पैसा बचाए, ये लड़की पैसा बचाए, ज्यादा पैसा फिजूल खर्ची ना करे। ठीक है, यानी थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, सेविंग हैबिट। क्या होता है इसका मतलब, सेविंग हैबिट होता है। ठीक है, यानी आपकी हैबिट जो है सेव करने की होनी चाहिए। थ्रिफ्ट मतलब यही है। और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट यानी सेविंग हैबिट का उल्टा। समझो बात, नॉर्मली क्या होता है कि हम सेव करते हैं। ठीक है, हम सेव करते हैं तो क्या इकोनॉमी के लिए वो सेविंग अच्छी होती कि नहीं। यानी अगर मैं सेव करता हूं तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए वो अच्छी बात है, मैं सेव करूंगा तो भविष्य में उसको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। किसी से भी पूछोगे कि सेविंग इज अ गुड और बैड, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं सेविंग तो बहुत अच्छी है भाई, मैं करूंगा सेविंग, तभी तो भाई सेविंग सभी लोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम भविष्य में जो भी कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज ऐसे हो जाए या कभी हमें काम लग जाए तो उस पैसे का हम यूज कर पाएं। और या सेविंग क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे मुझे लैपटॉप खरीदना है, मैं धीरे धीरे पैसे बचा रहा हूं, उसको रख रहा हूं, उसको भविष्य में क्या करेंगे, मैं अच्छे से लैपटॉप खरीदूंगा, अच्छा लैपटॉप खरीदूंगा, उसको फिर यूटिलाइज करूंगा, उसके लिए मैंने सेविंग की। किसी ने कुछ खरीदने के लिए सेविंग की। तो इसलिए सेविंग एट द इंडिविजुअल लेवल क्या है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये इकोनॉमी के लेवल पर अच्छा है, यानी अगर मैं सेविंग कर रहा हूं तो मेरे लिए अच्छा है। अभी सभी लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दें, सभी लोग सेविंग कर रहे हैं, कोई खर्च ही नहीं कर रहा, कोई खर्च नहीं कर रहा है, तो क्या वो बेनिफिशियल होता है। यही बात पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बताता है। कीन्स ने क्या बताया था, जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि रिसेशन के समय नॉर्मली क्या होता है कि रिसेशन के समय लोग पैसा बचाने लगते हैं। क्यों बचाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक्सपेक्टेड इनकम और कुछ है नहीं। अभी हम धीरे धीरे फायर कर दिए जाएंगे कंपनीज में, क्या होगा, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कंपनीज में लोगों को फायर कर दिया गया। जब लोगों को फायर कर दिया गया तो उन्होंने क्या किया, जो कंजम्पशन था उसको गिरा दिया। और आपने देखा होगा कि डिमांड में बहुत तेजी से गिरावट आई थी। क्यों, क्योंकि लोगों ने कंजम्पशन गिरा दिया। और रिसेशन के समय पर अगर लोग कंजम्पशन गिरा देंगे, वो क्या करेगा, रिसेशन को और अच्छा करेगा कि और बर्बाद करेगा, रिसेशन से हमें उभारेगा कि हमें बर्बाद कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा। क्योंकि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है ना कि अगर रिसेशन के समय आपने सेविंग बढ़ा दी, आपने खर्च करना स्टार्ट नहीं किया, तो क्या होगा, रिसेशन और सिवियर होता चला जाएगा और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। और यही हुआ। अब समझो क्या, अगर हम सेविंग कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, समझो इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम सेविंग कर रहे हैं, ठीक, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो क्या होगा, हम उस सेविंग से क्या करेंगे, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेविंग है, हम फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने करंट कंजम्पशन के क्या कर रहे हैं, करंट कंजम्पशन के साथ क्या कर रहे हैं, हम खिलवाड़ कर रहे हैं, हम करंट कंजम्पशन को घटा दे रहे हैं। हम अपने करंट कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं, कम करके हम जो है उसको सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। हम फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं अपने नीड के हिसाब से। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पर तो भाई सभी को सही लगेगा कि बिल्कुल सेविंग अच्छी बात है। लेकिन अब चलिए इसको इकोनॉमी के लेवल पर देखते हैं, क्या इकोनॉमी के लेवल पर ये बात सही उतरती है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अब इकोनॉमी के लेवल पर देखते हैं। ठीक है,
इकोनॉमी के लेवल पर। अब सपोज करो इंडिविजुअल की बात नहीं करके हम सभी की बात करते हैं कि सभी में यही भावना है कि सेविंग करनी चाहिए। तो क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या हुआ, सेविंग बढ़ गई, ठीक है, यानी सेविंग क्या हुई, बढ़ गई। सेविंग बढ़ गई यानी कंजम्पशन क्या हुआ, कंजम्पशन घट गया ना। जब सेविंग बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन आपका पहले से कम हो गया। जब आपका कंजम्पशन कम हो गया, सेविंग बढ़ गई, तो क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो थी आपकी क्या थी, एग्रीगेट जो डिमांड थी वो क्या हो गई, वो आपकी कम होगी, क्योंकि आपने कंजम्पशन करना कम कर दिया, सेविंग करना ज्यादा कर दिया, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर्स के पास जो पड़ा हुआ है सामान वो क्या हो जाएगा, जो स्टॉक है, जो स्टॉक क्या है वो क्या हो जाएगा, अनसोल्ड हो जाएगा, क्योंकि आप खरीद ही नहीं रहे हैं। तो जो उनके पास स्टॉक में रख रखा है कि लोग आएंगे खरीदेंगे, वो बचा पड़ा है। जब वो बचा पड़ा है तो क्या होगा, वो फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, यानी क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन क्या होगा, वो गिरेगा। फर्दर प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जब फर्दर प्रोडक्शन कम हो जाएगा वो क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात, जब उसके पास पहले ही जो सामान रखा वही नहीं बिक रहा है, उसके वही जो पैसा पहले से उसने इन्वेस्ट कर रखा उसी का उसे नहीं वापस मिल रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है कुछ, तो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन आगे नहीं करेगा कि पहले ये बिके तब हम आगे प्रोडक्शन करें। जब वो प्रोडक्शन नहीं करेगा तो थोड़ा जरा सोच कर देखो, जब वो प्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या उसे एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, क्या उसे वर्कर्स की जरूरत होगी, नहीं होगी। यानी क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, फायरिंग बढ़ जाएगी, लोगों को क्या होगा, कंपनी से निकाला जाएगा। और जब लोगों को कंपनी से निकाला जाएगा तो क्या होगा, उनकी इनकम क्या होगी, उनकी इनकम कम होगी। और जब उनकी इनकम कम होगी तो फर्दर क्या होगा आगे, जब इनकम कम होगी तो उनकी सेविंग भी क्या हो जाएगी, सेविंग भी कम हो जाएगी, है कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। क्योंकि भाई जब उनकी इनकम गिरने लगी तो सेविंग का यूज करेंगे, सेविंग भी कम हो जाएगी उनकी, और इनकम तो कुछ रही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब इकोनॉमी में सेविंग बढ़ा दी गई, कंजप्शन कर दिया गया, तो क्या हुआ, इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन की ओर जाने लगी। इकोनॉमी आपकी बर्बाद होने लगी, क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड नहीं हुआ। और यहाँ जो आपका एनिमल स्पिरिट था, एक बहुत अच्छा टर्म है एनिमल स्पिरिट, किन्स ने यूज किया था इसको, एनिमल स्पिरिट ही नहीं रहा उसमें, यानी प्रॉफिट पाने की जो इच्छा होती है वो रही ही नहीं हमारे पास। और क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन को गिरा दिया, हमने एम्प्लॉयज को हटा दिया, कहा अब जाओ, उनकी इनकम खत्म हो गई, तो सेविंग का यूज करने लगे, सेविंग घटने लगी और इकोनॉमी आपकी रिसेशन में जाने लगी। यानी आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो चीज हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी है, जो चीज हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी है, ठीक है, जो चीज बहुत अच्छी है वही इकोनॉमी के लेवल पर बिल्कुल बेकार है। आपकी इकोनॉमी में अगर रिसेशन में है तब तो आपकी इकोनॉमी गई, फिर आप हर हाल में क्या, जैसे हमारे यहाँ अभी कोविड-19 में क्या हुआ, इंडिया में 20 लाख करोड़ रुपीस का क्या हुआ, पैकेज लाया गया था। किस लिए लाया गया, ताकि हम कंजप्शन को पुश कर सकें, क्या कर सकें, कंजप्शन को बढ़ा सकें, क्योंकि कंजप्शन नहीं गिरना चाहिए। अगर कंजप्शन गिर गया, एग्रीगेट डिमांड गिर गया, फिर प्रोड्यूसर का स्पिरिट मर जाएगा और वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेगा, लोगों को निकाल कर बाहर फेंक देगा, और फिर आगे इकोनॉमी और भी कंडीशन उसकी खराब होती चली जाएगी और भी डेंजरस कंडीशन में पहुंच जाएगी, लोग भूखों मरने लगेंगे। यानी यहां एक चीज दिख रही है कि जो चीज आपके इंडिविजुअल लेवल पे सही है वो चीज आपकी इकोनॉमी के लेवल पर सही नहीं है। एक ग्राफ के माध्यम से मैं इकोनॉमी को समझाता हूं, ये समझो आप, ये है, ठीक है, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है। यहां हमने ले लिया क्या, इनकम, और यहां हमने ले लिया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ले लिया हमने, दिख रहा है ना आपको, बढ़िया। अब देखो ये आपका है क्या, ये समझ लो आपका, रुको इसको मिटाओ पहले यहां से, ये आपका है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉर्मली ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और अब ये आपका है ये सेविंग, ठीक, क्या है ये सेविंग है। जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट के वहां पर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी और ये बना आपका E1, यानी यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और यहाँ इस समय आपकी इनकम कितनी है, यहाँ पर आपकी इनकम Y1 है, जब आपकी सेविंग कितनी है, Y1 E1 के बराबर क्या है, आपकी सेविंग है, और वहां पर आपकी इनकम इतनी है, ठीक है। अब सपोज करो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में सेविंग बढ़ जा रही है, क्या हो रहा है, इकोनॉमी में सेविंग बढ़ जा रही है। सपोज करो सेविंग बढ़ेगी तो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, ये सपोज करो ये पैरेलल ही है, ठीक है, S1, ठीक है, ये S1 मान लो इसको और इसको मान लो S2, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी सेविंग क्या हुई, आपकी सेविंग आपने क्या की, बढ़ा दी,
ठीक है, आपने सेविंग इतने से बढ़ा दी और आपकी ये जो सेविंग कर था ये पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट हो गया। जब पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो ये जो इक्विलिब्रियम लेवल था ये यहां शिफ्ट हो गया और न्यू इक्विलिब्रियम लेवल आपका क्या आ गया, आपका E2 आ गया। यानी अब आपकी इनकम कितनी हो गई, Y2 हो गई। यानी देख रहे हैं आप यहां पर कि जो पहले सेविंग लेवल पर आपकी इनकम थी, जैसे आपने सेविंग बढ़ा दी पूरी इकोनॉमी में इनकम लेवल क्या हो गई, घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि जैसे आपने सेविंग बढ़ा दी आपका कंजप्शन गिर गया, आपका एग्रीगेट डिमांड गिर गया, आपका एग्रीगेट डिमांड गिरने से एनिमल स्पिरिट गिर गया, एनिमल स्पिरिट गिरने से प्रोडक्शन बढ़ा नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, फायरिंग बढ़ गई तो उनका फर्दर क्या हुआ, सेविंग उनकी कम होने लगी और उनका कंजप्शन कम होने लगा और उनकी इनकम गिर गई। सिंपल सी इनकम गिर गई, ठीक है, इनकम क्या हुई, नॉर्मली गिर गई। तो ये हुआ, आपको समझ में आ जाना चाहिए इस ग्राफ के थ्रू कि जो चीज इंडिविजुअल लेवल पे सही है वो चीज आपके पूरी इकोनॉमी के लेवल पर सही नहीं है। दिस इज कॉल्ड द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नॉर्मल एक एग्जांपल से समझो कि जैसे कोई स्टेडियम है, ठीक है, जैसे कोई ये स्टेडियम है गोल गोल, ठीक है, यहाँ पर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, यहाँ पर चेयर्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर एक सब आदमी बैठे हुए हैं, अगर एक आदमी कोई खड़ा हो जाता है और खड़े होकर क्रिकेट को देख रहा है, मैच को, वहां मैच जो हो रहा है उसको खड़े होकर देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर अभी सभी खड़े हो जाए साथ में तो पूरा अव्यवस्था फैल जाएगी स्टेडियम में। यानी एक के लिए खड़े होना सही है लेकिन सभी के लिए खड़े होना नहीं सही है। तो ये पैराडॉक्स हो गया। इसे कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, या इसको कहते हैं माइक्रो, जो चीज माइक्रो लेवल पर सही है वो मैक्रो लेवल पर सही नहीं है। इसको कहते हैं माइक्रो पैराडॉक्स। इसको क्या कहेंगे, मैक्रो पैराडॉक्स। अगर एक किसान ने आलू बोया एक सीजन में और नॉर्मली उस बार किसी ने और आलू की बुआई नहीं करी, तो उस बार क्या होगा, आलू की डिमांड है तो उसकी प्राइस खूब होगी, तो उस किसान ने खूब सारा ज़्यादा प्राइस पर आलू बेचा तो खूब सारा प्राइस बढ़िया उसे मिल गया और प्रॉफिट मिल गया। अब उसको देखा देखी सभी किसानों ने क्या कहा, इस बार सभी लोग आलू बोते हैं, सभी ने आलू की बुआई कर दी। अब अगले सीजन में क्या हुआ, इतना आलू हो गया कि उसकी प्राइस बिल्कुल जमीन तक छूने वाली थी, ठीक है, और सभी को नुकसान हो गया। यानी जो चीज़ एक इंडिविजुअल एक किसान के लिए सही था वो सभी के लिए सही नहीं था। उसी तरह सेविंग है, सेविंग इंडिविजुअल के लिए सही है, सेविंग इज अ वर्च्यू फॉर एन इंडिविजुअल बट नॉट फॉर एन इकोनॉमी। यानी एक पूरी इकोनॉमी के लिए सेविंग अच्छी बात नहीं है लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए अच्छी बात है, और दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।